हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में एक बार फिर स्वागत है आपका। आप लोगों को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी टूल्स चैप्टर नंबर 7, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग। आप लोगों के ओ लेवल एग्जाम जो हैं इस संभवतः इस बार ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन का मतलब क्या है? आपको एक एग्जाम पेपर दिया जाएगा, उस पेपर को आपको एक मार्क शीट दी जाएगी, उसमें आपको फिलअप करना रहेगा। उसका टाइमिंग ड्यूरेशन वही 90 मिनट रहेगा। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा। अभी कोई नाइलेट की तरफ से अपडेट्स नहीं आए हुए हैं, बट आपकी एग्ज़ाम डेट 11 और 12 जुलाई रखी गई है। ओके, आप लोगों की एडमिट कार्ड जैसे इशू होते हैं आप लोगों को कंफर्म करा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो को हम लोग थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम अधिक से अधिक आंसर को बताने की कोशिश करेंगे। ओके, एक्सप्लेन अगर कोई करना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का मतलब क्या रहता है? देखो, सीसी का मतलब क्या रहता है कार्बन कॉपी। क्या रहता है? कार्बन कॉपी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी फील्ड का क्या उद्देश्य रहता है? देखो, बीसीसी का काम क्या रहता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। ओके, इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका काम रहता है ईमेल पते को प्रकट किए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मुख्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना। ईमेल में अटैचमेंट शामिल करना, किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल प्राप्त करने से रोकना। ये ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, अटैच करने देते। तो ऑप्शन क्या है? मुख्य प्राप्तकर्ता ईमेल को भेजना। मुख्य प्राप्तकर्ता होंगे तो उनके लिए जरूरी नहीं कि सभी के लिए भेजा जा सकता है। ओके, तो इस वजह से करेक्ट आंसर बनेगा और बनेगा ऑप्शन ए। क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लाई और रिप्लाई ऑल में मुख्य अंतर क्या है? तो रिप्लाई में क्या अंतर रहता है? रिप्लाई केवल प्रेषक को प्रतिक्रिया भेजता है, रिप्लाई ऑल सभी प्राप्तकर्ताओं को भेजता है। ओके, रिप्लाई सभी प्रतिक्रियाओं को नहीं, सभी को नहीं भेजता है। रिप्लाई केवल ऑल एक को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पलट दिया ऊपर वाले को, तो ये करेक्ट नहीं होगा। रिप्लाई औपचारिक ईमेल के लिए है, रिप्लाई ऑल अनौपचारिक के लिए। ये भी नहीं है, ऐसा नहीं कि औपचारिक तौर पे उसके कोई इसमें कोई अंतर नहीं, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रदाता नहीं है? जीमेल, आउटलुक, व्हाट्सएप या फिर याहू। तो व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते में सही फॉर्मेट कौन सा है? तो ईमेल में क्या रहता है? देखो, यूजर नेम रहता है पहले, फिर उसके बाद में @ लिखा होना चाहिए, फिर gmail.com लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? जीमेल, जिसे बोला जाता है डोमेन नेम .com। तो इसमें कौन सा है? यूजर नेम, फिर @ डोमेन, फिर उसके बाद .com नहीं लगा इसमें। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? यूजर नेम @domain.com। ओके, तो यहाँ यूजर नेम $.com लगा दिया गया, यहाँ पे .com लगाया ही नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में सब्जेक्ट लाइन में क्या होता है? सब्जेक्ट लाइन में क्या होता है? देखो, संदेश को पूरी सामग्री नहीं, ईमेल के उद्देश्य का एक संक्षिप्त विवरण। हाँ, ईमेल का क्या होता है? उसमें संक्षिप्त विवरण दिया जाता है कि उसमें क्या कार्य करना है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखो, रिसीव करने के लिए POP3 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल सिग्नेचर है? वेस्ट रिगार्ड, रिगार्ड या फिर सिंसियरली। इसमें कौन सा रहता है? तो इस बेस का करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑल ऑफ ओके। नेक्स्ट है, ईमेल में स्पैम का क्या अर्थ रहता है? तो स्पैम क्या करता है? वेद प्रेषक ईमेल को ओके अवांछित या जंग ईमेल, या फिर ईमेल का प्रोटोकॉल का प्रकार रहता है, या फिर अटैचमेंट ईमेल वाला ईमेल। तो इसमें क्या स्पैम का रहता है? इसका कार्य रहता है अवांछित, मतलब बाहरी जो रहते हैं या फिर जंक टाइप की ईमेल रहती है वो रहती है स्पैम। क्या रहती है? स्पैम। नेक्स्ट है, ईमेल संचार में SMTP का मतलब क्या रहता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ईमेल अटैचमेंट का क्या कार्य है? तो ईमेल अटैचमेंट का कार्य क्या रहता है? ईमेल को सबसे तेजी डिलीवर करना नहीं, ईमेल के लिए ईमेल के लिए 7 दस्तावेज या चित्र जैसी फाइलें शामिल करना। ओके, अटैचमेंट में क्या होता है? कई चीज़ों को हम लोग शामिल कर सकते हैं, फाइलों को या फिर अन्य चीज़ों को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ईमेल में रिप्लाई ऑल क्या करता है? तो रिप्लाई ऑल क्या करता है? सभी प्रेषकों को उत्तर भेजता है, केवल एक प्रेषक को नहीं। मूल नहीं, ईमेल में सभी प्राप्तकर्ताओं को फॉरवर्ड करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईमेल भेजने का एक सुरक्षित तरीका है? अनस्ट्रक्चर्ड ईमेल भेजना, ईमेल एन्क्रिप्शन टूल का उपयोग करना, ईमेल खाते और पासवर्ड का सक्षम उपयोग करना, या फिर प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट ईमेल लिखना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट रहता है? वो रहता है ईमेल एन्क्रिप्शन टूल्स का उपयोग करना। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट्सएप के थ्रू करता है, तो जिसके थ्रू क्या होता है, आपको ईमेल आता है और दूसरे को भी ईमेल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में थ्रेड क्या है? थ्रेड क्या होता है? मतलब चोरी। तो इसमें क्या है, बिना किसी प्रतिक्रिया के एक संदेश, लोगों को बिना किसी ईमेल आदान प्रदान की एक श्रृंखला, ईमेल की हेडर जानकारी, ईमेल में एक अटैचमेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा ईमेल में लोगों के बीच आदान प्रदान की गई एक श्रृंखला होती है। नेक्स्ट है, ईमेल में फॉर्म फील्ड क्या दर्शाता है? फॉर्म फील्ड का कार्य रहता है ईमेल का विषय नहीं, तो सब्जेक्ट क्या रहता है? ईमेल का प्रेषक पता। तो फील्ड में क्या रहता है? ईमेल का प्रेषक पता। ओके, फ्रॉम या फिर टू, दो चीज़ें होती हैं। टू वाले में हम अपना खुद से डाल सकते हैं, फ्रॉम में क्या रहता है? ईमेल में प्रेषक का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम IMAP का मतलब क्या रहता है? IM का AP का मतलब रहता है इंटीग्रेटेड मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या रहता है? इंटीग्रेटेड मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन सा, इंटरनेशनल है, इंटरनेट है? नहीं, इंटीग्रेटेड, ऑप्शन सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने ईमेल को हैक करने होने से बचा सकते हैं, किस प्रकार से बचा सकते हैं? तो ऑप्शन क्या रहेगा इसके लिए? सरल पासवर्ड का उपयोग नहीं, भरोसेमंद और लोगों के साथ पासवर्ड साझा पासवर्ड नहीं देना चाहिए, एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, और फैक्टर मतलब टॉप फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर होगा, सॉरी यहाँ पे टू लिखा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सारी बातें कही गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अभ्यास है? व्यवसायिक मतलब प्रोफेशनल ईमेल रहती हैं, उनको भेजते समय कौन सा स्पेशल रहता है? तो इसमें कौन सा रहेगा? हमेशा एक सिग्नेचर और व्यवसायिक टोन शामिल करें। क्या करें? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल शिष्टाचार दिशा निर्देश है? तो ईमेल शिष्टाचार के लिए कौन सा रहता है? देखो, जोर देने के लिए भी सभी छात्रों को नहीं, ईमेल को अवश्य तुरंत उत्तर दें, तो ये रहता है नेटिक्यूट्स का तुरंत उत्तर दें। ओके, एटिक्यूट्स का। नेक्स्ट है, ईमेल में टू फील्ड में क्या उद्देश्य रहता है? टू फील्ड में क्या फिल करना था? ईमेल के अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं, BCC सूची लोगों के शामिल करना, ईमेल के प्राथमिक प्रताओं को सूचीबद्ध करना, या फिर विषय पंक्ति। तो विषय पंक्ति तो रहती नहीं है, तो इस बेस पे क्या रहेगा? ईमेल के प्राथमिक प्रताओं को प्राप्तकर्ताओं को सूचीबद्ध करना। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवाएं आमतौर पर व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाती हैं? व्यवसाय के लिए आमतौर पर कौन सी यूज की जाती है? तो ऑल ऑफ दिस, सभी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में क्लाइंट की एक सामान्य विशेषता क्या है? क्लाइंट की सामान्य विशेषता क्या रहती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, एक विशिष्ट ईमेल खोजने के लिए एक सर्च बार। ओके, नेक्स्ट है, ईमेल को आई सॉरी अचीविंग करने का क्या अर्थ है? अचीविंग करने का अर्थ रहता है, तो एक ईमेल स्थायी रूप से हटाना, भविष्य के संदर्भ के लिए ईमेल को एक फोल्डर में ले जाना, ईमेल को किसी और को भेजना, ईमेल को प्रिंट करना। तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा ईमेल भविष्य के संदर्भ के लिए ईमेल को एक फोल्डर में ले जाना। ये क्या कह रहेगा? अचीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अकाउंट में स्पैम फोल्डर में क्या होता है? स्पैम फोल्डर में क्या होता है? नेक्स्ट सॉरी, इसका है महत्वपूर्ण ईमेल, अवांछित ईमेल। तो अभी हमने बताया था क्या रहता है? अवांछित ईमेल। ओके, नेक्स्ट है, ईमेल में प्रायोरिटी विकल्प क्या करता है? प्रायोरिटी विकल्प क्या करता है? तो ऑप्शन ए है, ईमेल को स्पैम फोल्डर में नहीं, ईमेल एक विशेष रूप का पंक्ति या रंग के साथ हाईलाइट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो इस बेस पे करेक्ट रहेगा इसका, लोगों को जोड़ना और उन्हें सामग्री साझा करना की अनुमति देता है। तो ऑप्शन बी रहेगा, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट या गूगल सर्च। गूगल सर्च क्या है? एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है, सर्चिंग है ना। ओके, ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए वर्ड सीमा क्या है? तो देखो, ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को लिखाया था और आप लोगों को याद होगा, तो इसमें क्या कहते हैं? 280 वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यावसायिक नेटवर्क के लिए मुख्य रूप से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर स्नैपचैट या फिर फेसबुक। देखो क्या करें, नेटवर्किंग के लिए, तो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है वो रहता है लिंक्डइन। क्या करता है? लिंक्डइन। ओके, बाकी सभी क्या है? सोशल मीडिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इंस्टाग्राम की एक विशेषता है? स्टेटस अपडेट करना, लघु वीडियो को क्लिप साझा करना, लेख अपलोड करना या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इनमें से कौन सी है के लिए ऑप्शन इसका रहेगा शॉर्ट वीडियोस में साझा की जाती है। सॉरी। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर हैशटैग क्या अर्थ है? हैशटैग का मतलब रहता है तो किसी व्यक्ति का उल्लेख करना नहीं, किसी व्यक्ति को टैग करना नहीं, पोस्ट को वर्गीकृत करना और लेबल के लिए उसका उपयोग किए जाने वाले प्रतीक देना। यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोशल नेटवर्क अपने अल्पकालीन कंटेंट के लिए जाना जाता है, 24 घंटे बाद गायब हो जाता है? तो 24 घंटे बाद किसका गायब हो जाता है? तो ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, स्नैपचैट में ऐसा ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट है, कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीएम का क्या अर्थ है? डीएम का मतलब रहता है डायरेक्ट मैसेज। क्या रहता है? डायरेक्ट मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्चुअली कंटेंट और इमेज शेयरिंग के लिए केंद्रित है? तो इमेज शेयरिंग के लिए ज़्यादातर कौन सा यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है ऑप्शन ए, पिंटरेस्ट। क्या रहता है? पिंटरेस्ट। नेक्स्ट है, कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को मनोरंजन और ट्यूटोरियल पर ध्यान केंद्रित करने का साथ वीडियो सामग्री को साझा करने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म रहता है? ये रहता है यूट्यूब। क्या रहता है? यूट्यूब। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर लाइक बटन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब देखो क्वेश्चन इसने कहाँ से पूछा है, लाइक बटन। तो लाइक बटन का कार्य क्या रहता है? सामग्री साझा करना, एक टिप्पणी छोड़ना, ओके, सामग्री के साथ प्रशंसा या सहमति करना या फिर सहमति दिखाना या सामग्री को छुपाना। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सामग्री के साथ प्रशंसा की जाती है और सहमति को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन देख के भी आप टिक कर सकते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा फेसबुक के लिए यूनिक है, मतलब अद्वितीय है? स्टोरीज, पेज एंड ग्रुप, डायरेक्ट मैसेज या स्नैप स्टोरी। तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसके लिए बेटर रहता है पेज एंड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने संक्षिप्त रियल टाइम अपडेट और माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जाना जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए कौन सा रहता है? आई होप आप लोगों को सबको पता होगा, ये ट्विटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति से मित्रों को कनेक्शन की सूची के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला जो शब्द रहता है वो रहता है नेटवर्क। क्या रहता है? नेटवर्क। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया में टीबीटी का क्या अर्थ रहता है? तो टीबीटी का अर्थ रहता है थ्रो बैक थर्सडे। टीबीटी का मतलब रहता है थ्रो बैक थर्सडे। कहाँ पर है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर स्टोरी क्या है? तो स्टोरी का काम क्या रहता है? एक स्थायी पोस्ट जो एक निर्धारित समय बाद वह गायब हो जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक सोशल मीडिया नेटवर्क का उदाहरण है? सोशल नेटवर्क का उदाहरण है। तो इसमें रहता है लिंक्डइन। कौन सा रहता है? लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग किसका संदर्भ देती है? तो किसका संदर्भ देती है ये सेटिंग? जो नियंत्रित करती है कि आपकी पोस्ट और जानकारी कौन देख रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, फेसबुक पर कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को चर्चाओं को व्यवस्थित करने की, उनमें भाग लेने की अनुमति देती है? पेज, ग्रुप, इवेंट या फिर ऐड। तो इसके लिए क्या आंसर रहते हैं? वो रहते हैं ग्रुप्स। क्या रहते हैं? ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क संगीत और प्रभावों के लघु वीडियो की क्लिप ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा रहता है? तो इंस्टाग्राम रहता है, सबको पता है, रील्स देखने के लिए। नेक्स्ट है, सबसे ट्विटर का ट्रेंडिंग विषयों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, लोकप्रिय ट्विटर देखना, ऑप्शन बी, निम्नतम समाचार और चर्चाएं देखना, ऑप्शन सी, फ्लो फॉलो करने के लिए खातों को सुझाव देना या फिर नए हैशटैग बनाना। तो इस विषय का करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा नवीनतम और समाचार चर्चाओं को प्रदर्शित करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट क्या है? वायरल पोस्ट का काम क्या रहता है? एक तेजी पोस्ट जिसे प्लेटफॉर्म को व्यापक रूप से तेजी में साझा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में एक सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रहती है वो विशेषता? वो रहती है व्यक्तिगत प्रोफाइल। क्या रहती है? व्यक्तिगत प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर किसी को पोस्ट में टैग करने का क्या अर्थ है? पोस्ट पे अगर टैग करना तो इसका क्या अर्थ रहता है? तो यह रहता है ऑप्शन सी रहेगा, उनमें पोस्ट के बारे में सूचित किया जाता है। क्या करता है? उन्हें पोस्ट के बारे में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर फॉलो सुविधा उपयोगकर्ताओं को क्या अनुमति देती है? तो क्या अनुमति देती है ये? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, किसी अन्य उपयोगकर्ताओं की सामग्री पर अपडेट रहना और बिना किसी वापस फॉलो के। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? ई कॉमर्स का मतलब रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी, इलेक्ट्रिक कॉमर्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी टू बी बिजनेस टू कंज्यूमर लेनदेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय ई प्लेटफॉर्म है? तो देखो इसके हमने एग्जांपल बताया था, बी टू सी मतलब बिजनेस से कंज्यूमर बनाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट एग्जांपल रहेगा? वो रहेगा वो अमेजोन। क्या रहेगा? अमेजोन। बाकी देखोगे इस तो सोशल मीडिया दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सोशल मीडिया। ओके, इससे भी टर्मिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, परंपरागत खुदरा मतलब ट्रेडिशनल रिटेल की तुलना में ई कॉमर्स का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका एक प्रमुख लाभ क्या रहता है? सीमित चयन होता नहीं, किसी भी समय और कहीं पर भी खरीदारी करने की क्षमता देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स लेनदेन में आमतौर पर भुगतान विधि उपयोग किया जाता है। भुगतान विधि क्या उपयोग किया जाता है? बैंक ट्रांसफर, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, या फिर केवल चेक। तो इस विषय का करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बी टू बी ई कॉमर्स का उदाहरण है? बी टू मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक वो थोक विक्रेता से खुद खरीदता है, फिर उसके बाद में क्या करता है? सेल करता है। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? थोक विक्रेता व्यापारी द्वारा खुदरा विक्रेता को बेच देता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट में शॉपिंग कार्ट किसका संदर्भ है? शॉपिंग कार्ट का क्या क्या संदर्भ रहता है? चेक से पहले उत्पादन और व्यवस्थित करना की एक विशेषता है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं ऑप्शन तो छोड़ रहा हूँ, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, क्यों? अगर हम वीडियो में हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके, तो हम करेक्ट आंसर मिल जाता है तो उसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर का क्या उदाहरण है? देखो कंज्यूमर कंज्यूमर के लिए क्या उपयोग किया जाता है? लिंक्डइन, अलीबाबा, ये तो दोनों होंगे नहीं, यानी अमेजोन और लिंक्डइन तो होंगे नहीं, तो अलीबाबा से कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन सा बचा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ड्रॉप फिशिंग क्या है? तो ड्रॉप फिशिंग क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है, ऑप्शन बी, एक विधि जहां विक्रेता सीधे पक्ष के आपूर्ति की उपयोगकर्ता में शिप करता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर की क्या भूमिका? सिक्योर सॉकेट्स की क्या भूमिका रहती है? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। यह एक ग्राहकों की जानकारी की सुविधा के लिए डेटा और इनक्रिप्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का एक रूप नहीं है? तो कौन सा ई कॉमर्स का रूप नहीं? ऑनलाइन शॉपिंग, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, या फिर सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। तो इसमें कौन सा रहेगा? ई ईमेल मार्केटिंग। क्या रहेगा? ईमेल मार्केटिंग। ये क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में सीओ का अर्थ क्या रहता है? तो सीओ का क्या अर्थ रहता है? इसमें रहता है सर्च इंजीनियर ऑप्टिमाइज। ऑप्शन 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 रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आम ई कॉमर्स में लेनदेन कौन सा है? ई कॉमर्स में सबसे आम रहता है, तो ये रहता है ऑप्शन ए, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में सुरक्षित भुगतान गेटवे क्या है? तो इसका अर्थ रहता है, ऑप्शन बी क्या रहेगा? ऑनलाइन भुगतानों की सुरक्षा के लिए संसाधित है करने की एक विधि रहती है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस का उदाहरण है? मार्केट प्लेस का कौन सा उदाहरण रहता है? तो इसमें रहता है ऑप्शन बी, ई पे। क्या रहता है? ई बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक ई कॉमर्स सीधे उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं बेचने की सुविधाएं व्यवसायों को शामिल करता है? बी टू सी, बी टू सी, सी टू सी, या बी सी टू बी। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का नुकसान है? तो कौन सा रहता है नुकसान? ऑप्शन बी, किसी भी समय खरीदारी सुविधा ओके, व्यवसायिक बाजार या व्यापक पहुंच, या फिर सीमित ग्राहकों से संपर्क। तो इस बेस पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीमित ग्राहकों तक संपर्क रहता है, वो क्या रहता है? नुकसान रहता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स के संदर्भ में डिजिटल मार्केटिंग किसका संदर्भ देती है? डिजिटल मार्केटिंग किसका संदर्भ देती है? तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पादों को प्रचार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को बेचने के लिए ई कॉमर्स का उपयोग करने वाले व्यवसाय का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर रहता है, वो रहेगा ऑप्शन ए। देखो, अपनी वेबसाइट को माध्यम से होम डिलीवरी की पेशकश करने वाले एक स्थानीय रिश्तेदार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या काम क्या रहता है? तो इसका रहता है ऑप्शन ए, कमीशन के बदले अन्य व्यवसायों की ओर से उत्पादन बेचना। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वेबसाइट का एक प्रमुख घटक है? मतलब की कंपोनेंट कौन सा रहता है? तो इस बेसिस का रहता है इन्वेंट्री एंड प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में उत्पादन व्यक्तिकरण व्यक्तिकरण का कार्य क्या रहता है? तो इसका कार्य रहता है ग्राहकों को खरीदने से पहले उस किसी उत्पादक को अनुकूलित करने की अनुमति देना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में बिग डेटा क्या है? बिग डेटा का कार्य रहता है उपभोक्ता व्यवहार में अंतर्दृष्टि के लिए विशेष विश्लेषण किए गए डेटा के बड़े सेट। क्या रहते हैं? बड़े सेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का एक प्रमुख चुनौती है? तो प्रमुख चुनौती इसमें कौन सी रहती है? ऑनलाइन ट्रैफिक ओके, ये भी रहता है, प्राथमिक पहचान ये भी रहती है, सुरक्षा भुगतान, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कौन सा रहेगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ई वॉलेट का क्या अर्थ रहता है? तो ई वॉलेट का मतलब क्या रहता है इसमें? ऑनलाइन लेन देन के लिए एक डिजिटल भुगतान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आज ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक का रुझान है? प्रमुख रुझान मतलब क्या होता है? मेजर ट्रेंड। ट्रेंड क्या है आजकल का? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत खरीदारी अनुभवों के लिए एआई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहली पहल शुरू की गई थी? तो कौन सी पहली पहल रही? स्वच्छ भारत अभियान। क्या रहती? स्वच्छ भारत अभियान, सॉरी डिजिटल इंडिया। कौन सी रहती है? डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय है? कौन सा मंत्रालय रहता है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कौन सा रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। कौन सा? टेक्नोलॉजी। ये रहता है MEITY। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य कार्य क्या रहता है? वो रहता है ऑप्शन बी, डिजिटल बुनियादी को ढांचे से नागरिकों को सशक्त बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ई गवर्नेंस सेवाओं का एक उदाहरण है? ई गवर्नेंस सेवाएं कौन सी रहती हैं? तो ऑनलाइन आयकर ओके, ऑनलाइन राशन कार्ड, ऑनलाइन, तो ऑल ऑफ दीज रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई डिस्ट्रिक्ट का पहल क्या उद्देश्य रहता है? तो ई डिस्ट्रिक्ट का पहल का उद्देश्य रहता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिला स्तर की सेवाओं और ऑनलाइन तक पहुंचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में आधार प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? आधार प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसमें रहता है ऑप्शन ए, भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत पहचान प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक प्रमुख विशेषता है? तो कौन सी प्रमुख विशेषता रहती है? ये रहता है ऑप्शन ए, सरकारी सेवाओं को डिजिटल मोड में उपलब्ध कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है NEGP का क्या भूमिका है? NEGP की भूमिका क्या रहती है? तो रहती है ऑप्शन बी, सरकारी सेवाओं की प्रभावशीलता
शीलता को सुधार करना। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में ई साइन क्या है? तो ई साइन का कार्य क्या रहता है? दस्तावेजों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करना। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत नेट का पहला उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट का पहला उद्देश्य रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माई गेव प्लेटफॉर्म की एक विशेषता है? माई गांव की प्लेटफॉर्म की क्या विशेषता रहती है? माई गांव जो रहता है, तो इसकी विशेषता रहती है वो ऑप्शन ए, नागरिकों को सरकार के साथ सीधा बातचीत करने की अनुमति देती है। क्या है? सीधा बातचीत करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोगों को अपने मोबाइल फोन से के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति कौन सा देता है? तो ये देता है माई गवर्नमेंट। कौन सा देता है? माई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मतलब NDLM, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, अब इसका फुल फॉर्म क्या क्या उद्देश्य है? फुल फॉर्म भी लिख लेना। तो इसका क्या उद्देश्य है ये तो हम लिखाई दे रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य रहता है? ग्रामीण भारत की डिजिटल साक्षरता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क मतलब NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका क्या रहती है? ऑप्शन बी रहेगा, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए एक देशव्यापी नेटवर्क बनाना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूमि अभिलेखों में डिजिटलीकरण के लिए कौन सा पहल शुरू की गई थी? तो कौन सी पहल शुरू की गई थी इसके लिए? ये रहती नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्राम। तो ये रहती है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, NLRMP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल लॉकर पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? डिजी लॉकर का प्राथमिक लक्ष्य क्या रहता है? तो इस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? दस्तावेजों को संग्रहित करने की एक सुरक्षित ऑनलाइन मंच तैयार किया जाता है, तैयार रहता है। ओके, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट एक मार्केट प्लेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इस वजह से करेक्ट आंसर रहेगा सरकारी आपूर्ति और सेवाओं को खरीदने के लिए एक मंच। ऑप्शन बी रहेगा, ए करेक्ट रहेगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संचार में ई गवर्नेंस के लिए एक प्रमुख चुनौती है? इसमें कौन सी चुनौती रहती है? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट और बुनियादी ढांचे को सेट करने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं सारे ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 1 घंटा वीडियो आप देखेंगे नहीं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, अगर वीडियो को देखना है तो उसका क्या करो, पॉज कर लो और सारे ऑप्शन पढ़ लो। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत में क्या सक्षम है? सक्षम बनाता है। क्या सक्षम बनाता है? तो ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाभार्थियों में बैंक खातों की सरकारी सब्सिडी सीधा हस्तांतरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का हिस्सा है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का हिस्सा कौन सा रहता है? तो रहता है ऑनलाइन प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्रदान करना। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम जनता विशेष रूप से ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने का लक्ष्य रखता है? तो डिजिटल साक्षरता के लिए कौन सा रहता है? वो रहता है ऑप्शन ए, नेशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय समावेश के सुधार के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा एक ई गवर्नेंस की पहल है? तो ई गवर्नेंस की कौन सी पहल रहती है? तो ऑप्शन ए रहेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ओके, PMJDY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? आयकर दाखिल करना है तो इसके लिए कौन सा रहता है? ऑप्शन बी, ई फाइलिंग पोर्टल। क्या रहता है? ई फाइलिंग पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या रहता है? तो रहता है ऑनलाइन सेवाओं को उपयोग किए जाने लिए। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिक माध्यमों में सरकारी सेवा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी रहती है? डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सेवाओं को बढ़ावा देना, नागरिकों को केवल कागज नहीं। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट। इसके बाद देखो हमने इसमें आंसर की ऐड कर दी है हर एक चैप्टर के लिए। जैसे हम हर एक चैप्टर में आंसर की ऐड करके दे देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? देखो मैं इसमें देखें कि मैंने हिंदी में डाला तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में असमर्थ होगी,
बट मैं अगली बार कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन के आंसर जो ऑप्शन होंगे वो किसमें डालेंगे, सारे इंग्लिश में रहेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।